नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सीएम वीरभद्र सिंह ने सोलन शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि की अर्पित। प्रदेश को इन शहीदों की प्रेरणा मिलते रहने की कामना। जिंजैली के समीप लंबाथार के पास नैनो कार खाई में गिरी। घटना में एक युवक की हुई मौत, अन्य 3 घायल। बद्दी में गैस सिलेंडर की पाइप में लीकेज होने से लगी आग। हादसे में एक प्रवासी कामगार की हुई मौत, 6 अन्य घायल। और माइनस तापमान में बर्फ हटाने का काम जारी। गुलाबा में विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ की गई कार्य की शुरुआत। शहीदों का मार्गदर्शन व प्रेरणा सदैव पूरे देश की जनता को मिलती रहे, यह प्रार्थना मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन चंबाघाट स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान की। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन के 1 दिवसीय दौरे में चंबाघाट स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री करीब 12 बजे पवन हंस से बसाल में स्थित हेलीपैड पर उतरे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चंबाघाट स्थित शहीद स्मारक पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहित देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीरभद्र सिंह ने बात करते हुए कहा कि वे शहीदी दिवस पर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि व नमन करते हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि देश व प्रदेश को इन शहीदों का मार्गदर्शन व प्रेरणा सदैव मिलती रहे। शहीदी दिवस पर मुझे यहाँ पर जो शहीद हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी प्रेरणा और इनका मार्गदर्शन हमेशा सारे देश और प्रदेश को मिलता रहे। वीरभद्र सिंह ने उसके बाद माल रोड में पदयात्रा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने उसके बाद सोलन में मिनी सचिवालय एवं परिधि गृह के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। 23 मार्च का दिन देश भर में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस रोज महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद कर हर हिंदुस्तानी गर्व महसूस करता है। इन जवानों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसे आज हर हिंदुस्तानी याद करता है। मंडी में भी शहीदों की याद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 23 मार्च 1931 को महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव द्वारा दी गई कुर्बानी भारत देश का हर नागरिक बड़े फख्र के साथ याद करता है। 23 मार्च का दिन देश भर में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में मंडी के वल्लभ महाविद्यालय परिसर में एपी के कार्यकर्ता इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। कार्यकर्ताओं ने एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर शहीदों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज विद्यार्थी परिषद जो इस देश के लिए अपनी जवानी को शहीद हुए, जिस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और 23 साल की उम्र में जिन्होंने फांसी का जो फंदा था उसे चूमा, उन शहीदों को याद करते हुए विद्यार्थी परिषद ने आज मंडी कॉलेज में एक उनके शहीदी दिवस के रूप में आज उन्हें पुष्पांजलि उन 3 शूरवीरों को जो है वो अर्पित की। तो इस विद्यार्थी परिषद इससे एक संदेश विद्यार्थियों में देना चाहती है कि हम भी अपने जीवन में एक ऐसा आदर्श रूप से काम करें और एक संकल्प लेके इस देश के बारे में भी सोचें और अपने निस्वार्थ होकर अपने युवा शक्ति को अच्छे मार्गदर्शन में अच्छे तरीके से चलते हुए, अच्छी राह में चलते हुए हम ईमानदारी से इस देश के लिए काम करें और अपने जीवन में सफल होने हों। शूरवीर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जो ये युवा थे जिन्होंने कम उम्र में इस देश के लिए जो शहीदी दी है, उसे याद करते हुए विद्यार्थी परिषद ने आज मंडी कॉलेज में जो शहीदी दिवस के रूप में आज मनाया और उसमें हमने पुष्पांजलि इन 3 शूरवीरों को, इन शहीदों को जो है वो अर्पित की। निश्चित ही आज हमें देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को याद रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी
देश की आजादी के लिए मर मिटे वतन के सपूतों की याद अपने दिलों में बरकरार रख सके और उनमें भी देश प्रेम का जज्बा कायम रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सराज के लंबाथाज के समीप थुनाड़ी मोड़ पर एक सफेद रंग की नैनो कार लगभग 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिस कारण एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई व 3 नवयुवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान लक्ष्य कुमार 21 वर्ष के रूप में हुई है। बता दें कि 1 साल पहले इसी जगह पर लक्ष्य के चचेरे भाई की भी हादसे में मौत हो गई थी। हादसे में सराज क्षेत्र के लंबाथाज के समीप बुनागी मोड़ पर एक नैनो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंजैली में दाखिल किया गया। तीनों घायल युवक लंबाथाज कॉलेज के छात्र हैं। प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों और घायलों को फौरी राहत दी गई। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। जानकारी के मुताबिक जंजैली से थुना की ओर जा रही नैनो कार चुनाली मोड़ पर अनियंत्रित होकर करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में नैनो कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के समय कार में 4 युवक सवार थे, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान लक्ष्य कुमार 21 वर्षीय पुत्र गुलाब सिंह निवासी टिपरा के रूप में हुई है, जबकि घायलों में योगेश कुमार निवासी थाज, मुनीश कुमार निवासी सुना, संजीव कुमार निवासी तांदी शामिल है। कार गिरने की आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे सत्यप्रकाश और आसपास के लोग बचाव के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने घायलों को निकालकर उपचार के लिए जंजैली अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एसडीएम जंजैली अश्विनी कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों को 15,000 रुपए, घायलों को 5,000 रुपए की फौरी राहत दी गई है। बता दें कि यह वही बुनगी मोड़ था जिसमें कि पिछले साल 3 अप्रैल 2016 को दिनेश कुमार, उसके ताया के लड़के तुलेराम उम्र 29 साल निवासी दशीरा की भी उसी मोड़ पर मौत हो गई थी। अभी साल भी नहीं हो पाया था कि परिवार के पुराने जख्म ताजा हो गए। परिवार के सगे संबंधी ने लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगाया है कि अगर सड़क के किनारे रेलिंग होती तो 2 भाइयों की जानें बच सकती थी। के चैनल के लिए थुनाग से गगन सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। इस अवसर पर अपने सुंदरनगर निवासियों को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस मेले के माध्यम से हमारे बहुत से किसान अपने बैलों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान लोग इस मेले का, इस नरवाड़ मेले का पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। इस अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस मेले के माध्यम से लोगों का अच्छा यहाँ जो बैलों का क्रय विक्रय होता है वो हो और लोगों की आर्थिक रूप से इसकी मदद हो। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017, established in 1976, affiliated to HP University, Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state. Offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं।
Deen Institute of Learning, Bank, Post Office and Bank Clerk, first time in Himachal Pradesh with tricks. NDA, JEE, NEET, TET, CTET, PET, Agriculture, BSc, etc. Entrance exam crash courses and integrated courses for +1, +2, droppers and other classes. Army, Patwari, Police and all other exam coaching classes. Bank, SBI, Post Office and Clerk or Bank IBPS, Post Office and Clerk coaching classes. Spoken English course with limited seats. Tuition for all classes. BSc, MSc, +1, +2 and other classes. Physics, Chemistry, Math and English. Profitable offer for +1, +2 brilliant student. So more detail please contact Deen Dayal Institute of Learning near Government Senior Secondary School, Bhangrottu. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। बद्दी में लेबर चौक के पास गैस सिलेंडर की पाइप में लीकेज होने के कारण आग लगी आग से एक प्रवासी कामगार की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। घायलों को सीएससी बद्दी से प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 9 बजे बद्दी साई रोड पर लेबर चौक के पास किराए के कमरे में रह रहा प्रवासी मजदूर का परिवार सिलेंडर की पाइप से गैस लीकेज के बाद लगी आग की चपेट में आ गया, जिससे प्रवासी मजदूर प्रकाश चंद के बेटे रवि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रकाश चंद, शिव कुमारी, रवि, रघुवीर, गुड़िया व रवीना गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सीएससी बद्दी से प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। डीएसपी बद्दी खजान राम ने बताया कि सिलेंडर की पाइप से गैस लीक होने के बाद लगी आग से एक की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य झुलस गए। हमारे को 8:35 मिनट जब सूचना आई और उन्होंने बताया कि सिलेंडर फट गया, जल्दी गाड़ी गई थी। और कितने लोग थे वहाँ पे और कितने उसमें घायल हुए हैं, क्या हुआ? जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। हमने खींच खाच के जो अंदर जाकर जो है 7 कैजुअलिटी को उनको बाहर निकाला और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। 7 वैसे तो हम लोग 10 आदमी थे, तो 2 आदमी तो निकल गया फ़ोन से बात करने के लिए, हम निकल गए पेशाब करने के लिए। जब तक मैं अंदर कम नहीं, ऐसे कैसे हो? क्या सिलेंडर फटा? सिलेंडर फटा, उतना आवाज़ भी नहीं आया। एक बैग आग लगा है, आग मालूम नहीं कैसे हुआ, ये सब मेरे को कुछ समझ में नहीं। इतना आग हो गया ना रूम के अंदर, जो हम लोग घुस नहीं पाए बाहर से कोई भी। ये लड़का मरा है वो आपका? हाँ, ये बड़ा वाला बड़ा भाई है आपका। ये कहाँ काम करता था? करता था सेप्रॉन में, तो ये घर चल गया था, मालिक से कुछ लफड़ा हो गया था पैसे वैसे के बारे में, तो घर चल गए थे। उसके बाद ये आए थे, आज ही आए थे, आज उतरे थे, यहाँ रूम में थे सब लोग। पुलिस थाना बद्दी व दमकल केंद्र बद्दी ने हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल का रुख किया और आग पर काबू पाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। रोहतांग सुरंग के बन जाने से लाहौल स्पीति में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। यह बात लाहौल स्पीति विधायक रवि ठाकुर ने मनाली में मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि सांस्कृतिक टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक यहां की संस्कृति से रूबरू हो सके।
लाहौल स्पीति विधायक रवि ठाकुर ने मनाली में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि लाहौल स्पीति में प्रदेश सरकार ने चहुमुखी विकास किया है और आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। रवि ठाकुर ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि रोहतांग सुरंग के बन जाने से लाहौल स्पीति में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लाहौलियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सांस्कृतिक टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक यहाँ की संस्कृति से रूबरू हो सके। जब हमारा रोहतांग दर्रा के नीचे से जो सुरंग बन जाएगी तो मैं समझता हूँ ये लाहौल स्पीति के लिए सैलानियों और पर्यटक के लिए द्वार खुलेगा और इसके लिए हम बहुत ही मुस्तैदी से हमारा प्रशासन भी और हिमाचल सरकार में जो हमारा यूडी डिपार्टमेंट है एक मास्टर प्लान तैयार कर रहा है और जो पर्यटक विभाग है इनसे हमारी बात हुई है कि जगह जगह पर जो है हम लोग इंसिनेटर्स और पार्किंग और सड़कों का इंतज़ाम रखें और जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है जैसे होम स्टे हो गया, पेइंग गेस्ट हाउसेस और जो हमारे जो पर्यटक एक बार सैलानी आ जाता है उसके लिए हमारे जो धार्मिक स्थल है उसको विकसित करने के लिए कार्य करें और सांस्कृतिक पर्यटक को बढ़ावा दें। वहाँ पे जितने भी हमारे पर्यटक स्थान जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स है इसके हिसाब से हमारा पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, इसके स्पॉट्स को विकसित करें और स्कीइंग है या हिली स्कीइंग है और रोपवेज लगने हमारे इन जगहों को आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए हम लोग गंभीर हैं और कार्य कर रहे हैं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नीर चौक।
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग पर इस बार पिछले साल की अपेक्षा अधिक बर्फबारी हुई है। इस बार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने बीआरओ को समय पर रोहतांग बहाल करने की चुनौती दे डाली है। वीरवार को सीमा सड़क संगठन के लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक मेहता ने गुलाबा में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कार्य की शुरुआत की। मनाली की ओर गुलाबा, रहल फाल, प्यास नाला, मड़ी और रहनी नाला में बर्फ के ऊंचे ढेर लगे हैं। इसी तरह लाहौल की ओर तांदी से कोकसर तक दर्जन से अधिक नालों में एवलांच आने से स्थिति और भी खराब हो गई है। भारी बर्फबारी से लेह मार्ग बहाली बीआरओ के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। बीआरओ की माने तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल फरवरी महीने में अधिक बर्फबारी हुई है तथा मौसम के खराब रहने से काम बाधित रहा है। सीमा सड़क संगठन के लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक मेहता ने बताया कि गुलाबा से पूजा अर्चना करने के बाद कार्य की विधिवत शुरुआत कर दी गई है। मेहता ने कहा कि अगर मौसम ने साथ दिया तो मई महीने के अंत तक रोहतांग को बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि रोहतांग दर्रे में इन दिनों माइनस तापमान में बर्फ हटाना बीआरओ के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बर्फ का उठना जारी है। लेकिन फिर भी सीमा संगठन के जवानों के हौसले बुलंद है। रोहतांग दर्रे में अधिक बर्फबारी होने से बीआरओ के जवानों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। बीआरओ के जवानों ने माइनस तापमान में भी ठंड से बेपरवाह रोहतांग की तरफ बर्फ हटाने का काम जारी रखा। स्नो क्लियरेंस को हम बहुत ही प्राथमिकता दे रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम मनाली से किलोमीटर 27 पर हैं, तो ऑलमोस्ट इस तरफ से 27 किलोमीटर के करीब हम ऑलरेडी खोल चुके हैं एज ऑन डेट। और दूसरी तरफ से जो हमारी दूसरी टास्क फोर्स है दूसरी तरफ से भी सीसू से आगे कार्यरत है और दोनों तरफ से काम करते हुए मई तक हम इसको खोल देंगे। सर पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई और प्रोग्रेस आपके सामने है। 27 किलोमीटर पे आज हम खड़े हैं और जो आज हमने पूजा की है वो हमारी इसी समय होती है 22 मार्च के आसपास, बट काम हम बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं और इस बार ज़्यादा स्नो होने की वजह से कम 3 बार हमें एक स्ट्रेच को दोबारा क्लियर करना पड़ा है, बट उसके बावजूद भी हमारी जो प्रोग्रेस है वो बाकी सालों से भी अच्छी है। सर बता दें कि बीआरओ लाहौल घाटी में भी सड़कों को बहाल नहीं रख पाया है। लाहौल घाटी की मुख्य सड़कें बहाल न होने से लोगों को मीलों पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। हर साल बीआरओ 1 मार्च को मनाली के गुलाबा और लाहौल के तांदी से मार्ग बहाली की शुरुआत करता रहा है। मनाली की ओर से बीआरओ 1 मार्च से गुलाबा से मार्ग बहाली को हरी झंडी देता रहा है, लेकिन इस बार बीआरओ ने वीरवार को गुलाबा से कार्य की विधिवत शुरुआत कर दी है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में पार्श्व गायिका अदिति पॉल ने पंडाल में बैठे लोगों को अपने गीतों से भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर लोगों की तालियों के साथ साथ वाहवाही बटोरी। पहली सांस्कृतिक संध्या में जिला एवं सत्र न्यायाधीश CL कोंछड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर संध्या का आगाज किया। मेला कमेटी अध्यक्ष एवं SDM राजीव कुमार ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अदिति पॉल ने अपनी आवाज में एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर वाहवाही बटोरी। वहीं कथक डांसर दिनेश गुप्ता की ओर से प्रस्तुत कथक नृत्य की भी लोगों ने खूब सराहना की। उन्होंने विभिन्न मुद्राओं के साथ नृत्य को प्रस्तुत कर कथक की कला से रूबरू करवाया। संध्या का आगाज सूरजमणि के शहनाई वादन के साथ हुआ। पहली संध्या में महेश कुमार, लोक गायक करसोग मोहन गुलेरिया सहित अनेक कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां नलवाड़ मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में दी। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में पार्श्व गायिका अदिति पॉल ने पंडाल में बैठे लोगों का अपने गीतों से भरपूर मनोरंजन किया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।